ओके बच्चों, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट के इंटरनल, और हमने पढ़ा अभी कि कॉर्पोरेट प्लान क्या होता है। अब हम बात करें कि व्हाट आर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस ऑन बिजनेस कॉर्पोरेट प्लान। कौन सी चीज़ें हैं जो कॉर्पोरेट प्लान को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली बोथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। If business has enough financial resources to achieve the objectives that have been decided in the corporate plans, तो इसका मतलब है वो comfortably कर लेगा। और अगर फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम है तो मुश्किल होगी। फाइनेंशियल रिसोर्सेज इंप्रूव हो जाएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम तो आसानी हो जाएगी, कम हो जाएंगे मसले होना शुरू हो जाएंगे। फिर बिजनेस की ऑपरेटिव कैपेसिटी, वो कितनी चीज़ें बना सकता है। अब जब भी हम कॉर्पोरेट प्लान बनाएंगे तो उसमें हम ये देखेंगे कि इतनी सेल्स हमारी होने वाली है, तो हमने उस सेल्स के मुताबिक ये भी तो देखना है ना कि हम चीज़ें बना कितनी सकते हैं। और अगर वो इंक्रीज करें कि कोशिश करें फ्यूचर में ऑपरेटिव कैपेसिटी बढ़ाने की, तो उसके लिए फिर अगेन विल कम बैक टू द फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू सी वेदर वी कैन हैव दोज फाइनेंशियल रिसोर्सेज और नॉट। फिर हर प्लान इज डिपेंडेंट ऑन द मैनेजरियल स्किल्स ऑफ द पीपल, और उनकी एक्सपर्टीज जो वहाँ पे मैनेजर्स होते हैं जिन्होंने लोगों को हेड करना होता है, देखते हैं कि वो कितने एक्सपर्ट थे कि वो प्लान्स को सक्सेसफुल कर सकें। और फिर इसी तरह एम्प्लॉयज़ की स्किल्स, जो उनके उन मैनेजर्स के नीचे काम करने वाले, उनके स्पैन ऑफ कंट्रोल में जो उनको रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, वो कितने स्किल्ड हैं। तो अगर हम ये भी इसमें देखते हैं कि वेदर वी कैन इंक्रीज द स्किल्स विद द पैसेज ऑफ टाइम ना कॉर्पोरेट प्लान्स को अचीव करने के लिए। अगर अभी नहीं है तो अगर हम कर सकें तो इट विल बी गुड, अगर ना कर सकें तो फिर मसला। और फिर कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या वो चेंज को सपोर्टिव है या नहीं। अगर कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस को सपोर्टिव होता है तो अभी आने वाले जो बाकी के लेसन हैं उसमें यही बात हम कर रहे होंगे कि वो ज़्यादा अफेक्टिव होती हैं, उसमें जो प्रोसेस होते हैं चेंज के, और वो कॉर्पोरेट प्लान ज़्यादा अफेक्टिवली जो है वो मैनेज हो सकते हैं। लेकिन अगर नहीं होता तो फिर मसले होते हैं। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं, मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस। यूनिट 1 जब हम पढ़ रहे थे हमने बहुत पढ़ी इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। जाहिर है अगर अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी तो बिजनेस के सेल्स टारगेट मुश्किल से अचीव होंगे। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो लोगों की परचेजिंग पैटर्न कम हो जाएंगे, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स बिजनेस को होना शुरू हो जाएंगे। फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी about the control of inflation, for example सेंट्रल बैंक की पॉलिसी about the interest rate। बिजनेस अगर लोन्स पे चलता है तो उसे मसला भी हो सकता है बहुत ज़्यादा अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहे हो। और ये पॉलिसीज कितनी रिपीटेडली, कितनी रैपिडली चेंज हो रही हैं, ये इस पे भी आपके प्लान्स बहुत डिपेंडेंट होते हैं। फिर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, और ये भी इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट कितना है। कुछ बिजनेस टेक्नोलॉजी पे लेस डिपेंडेंट होते हैं। मिसाल के तौर पे पेपर सेल करने का बिजनेस माइट नॉट बी दैट डिपेंडेंट एज कम्पेयर टू मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, वो टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। तो वो उनको ये भी देखना पड़ता है कि बिजनेस की डिपेंडेंसी कितनी है और फिर टेक्नोलॉजी चेंज कितनी हो रही है, और क्या बिजनेस उस टेक्नोलॉजिकल चेंज के साथ खुद को कूप अप कर रहा है कि नहीं कर रहा। और फिर द एक्शंस ऑफ कंपेटिटर्स, के कंपेटिटर कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे टू आर चेंजेस। जब हम कोई नई प्रोडक्ट लाएंगे, नई मार्केट एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, प्राइसिंग स्ट्रेटजी बदलेंगे अपने प्लान के मुताबिक, तो कंपेटिटर उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। तो दिस वाज द डिटेल ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस ऑन corporate plans.